हेलो। ओम शांति। सबसे पहले हम बाप दादा का आह्वान करेंगे। स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित कर ले। मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं इस शरीर की मालिक आत्मा चैतन्य शक्ति हूं। मेरी पांचों कर्मेंद्रियां, स्थूल कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि की मालिक मैं आत्मा। मैं इस समय अपने पिता के महावाक्य अध्ययन करने के लिए उपस्थित हूं। मैं बाप दादा को कह रही हूं, बाबा, आप मेरे समक्ष उपस्थित हो जाइए। मेरे इस अध्ययन को और मजबूत बना दीजिए। मैं भी आपके समान धारणा स्वरूप बनकर दिखाऊं। बाप दादा मेरे समक्ष उपस्थित हैं, मुस्कुराते हुए।
ओम शांति। तो हम परसों बाबा मिलन के दिन के पहले होली के शुभ अवसर पर होली के ऊपर जो 4 मार्च 1969 को मुरली चली थी अव्यक्त वाणी, उसका रिवीजन किया था कि होली कैसे मनाई जाती है। तो आज हम उसी का कंटिन्यूएशन में लेते हैं। तो आज बाबा ने सेवा के बारे में कहा है कि सेवा कैसे करनी है, उसकी प्रॉपर तरीका क्या है सेवा करने का। तो इसके पहले कि हम स्टार्ट करें, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं, हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं, तो हमको मुरली और अच्छे से समझ आएगी। तो सभी को याद होगा कि 1950s में यज्ञ माउंट आबू में आया था। तो बहुत सेवाएं चली, बहुत तपस्या चली, बहुत चैलेंजेस भी आए। लेकिन 1967 1968 में पहली चित्र प्रदर्शनी रखी गई थी अ, मधुबन में, माउंट आबू में। तो उस समय शहर के बीचों बीच एक जगह ढूंढी थी, वहां पर चित्र प्रदर्शनी रखी गई थी। कुछ शोरूम था या कुछ, उसके सामने एक जमीन थी। तो वो जो जमीन थी उसे ब्रह्मा बाबा ने देखा और उस जमीन को बाबा ने कहा कि ये जो जगह है, ये जगह पर मतलब बाबा का कुछ ना कुछ जगह होनी चाहिए, परमानेंट प्लेस होनी चाहिए बाबा की। तो उसी समय से कुछ भाई लोग, जगदीश भाई मेनली, उन्होंने वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। और अ, उन्होंने एप्लीकेशंस डाले, सब डाले। और जो एप्लीकेशन, उनका जो रिक्वेस्ट था, वो आपको बहुत आश्चर्य होगा, या आश्चर्य क्या होगा, भगवान का काम है, बट तो वो 18 जनवरी 1969, मतलब जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए, उसी दिन वो सैंक्शन हुआ, अप्रूव हुआ। और 4 बजे दोपहर में जगदीश भाई ने बाबा से बात की कि सैंक्शन हो गया है, सब फाइनल हो गया है। और उसी रात बाबा अव्यक्त हो गए। और वो जगह जो बाबा ने देखी थी, वहां पर आज म्यूजियम है। तो जो आबू गए होंगे, उन्होंने विजिट किया होगा जो म्यूजियम है। किसी को नाम पता है कि म्यूजियम का नाम क्या है? ऐसे छोटा सा क्वेश्चन। तो उस म्यूजियम का नाम है गेटवे टू पैराडाइज। उस म्यूजियम से बहुत सेवा होती है, क्योंकि लोग वहां आते हैं और इतना सुंदर पैराडाइज, मतलब इतना सुंदर पैराडाइज के दृश्य देखते हैं, फिर वहीं कोर्स करते हैं। तो ये था बैकग्राउंड। अब हम मुरली पर पहुंचते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? घेराव डालना, डबल घेराव डालना है। एक तो वाणी द्वारा सर्विस, दूसरा अव्यक्ति आकर्षण का। यह ऐसा घेराव डालना है जो खुद ना उससे निकल सके, ना दूसरे निकल सके। तो घेराव डालना कैसे होता है? घेराव डालना ये नहीं कि बिल्कुल उसको कब्जे में कर लो। तो बाबा, जैसे कल भी जो मुरली में आया प्रत्यक्षता के बारे में, तो क्या आया कि बाबा प्रत्यक्ष कब होगा? जब हमारे चेहरे और चलन से बाप दिखेगा, जब हम अनुभवी मूर्त बनेंगे, तब बाबा प्रत्यक्ष होगा। और तभी जो बाबा यहाँ कह रहे हैं ना, अव्यक्ति आकर्षण, बाप क्या है? बाप अव्यक्त फरिश्ता है। और बाबा में कितना आकर्षण है, आप देखो। जब बाबा आते हैं, या जब अंत में, कल जिन्होंने भी देखा होगा, तो अंत में जब बाबा जा रहे होते हैं या शुरू में जब आते हैं, दृष्टि देते हैं, तो एक ऐसा आकर्षण होता है जो जो आप सभी जानते हैं कि वो कैसा व्यक्ति आकर्षण होता है, खिंचाव होता है उसमें। तो वो हम में कब आएगा? हमने जो पिछली वाणी इसमें अध्ययन की थी, उसमें था अव्यक्त स्थिति कैसे बनानी है। तो वो सारी जो विधि थी, जब हम वो फॉलो करेंगे, तो हमारी वो अव्यक्ति स्थिति बनेगी।
और हम उसमें जितने जितने अव्यक्त मतलब स्थित होंगे, जितनी जितनी प्रैक्टिस होगी हमारी, उतना उतना अव्यक्ति आकर्षण बढ़ेगा। क्योंकि जैसे जो छोटा बच्चा होता है, वो सबको क्यों इतना आकर्षित करता है? क्योंकि उसमें उतनी ही प्योरिटी होती है। प्योरिटी जैसे जैसे घटती जाती है, वैसे वैसे वो आकर्षण, सबको आकर्षित करने वाला जो एक एक अंदर से वो खिंचाव होता है ना, वो आएगा पवित्रता से, प्योरिटी से। जितना जितना हम उस अव्यक्ति स्थिति में स्थित होंगे, अव्यक्त फरिश्ते स्थिति में, उस श्वेत स्थिति में स्थित होंगे। और जब ऐसा होगा, तो जो हमारे अंदर से साइलेंस की शक्ति निकलेगी, पवित्रता की शक्ति निकलेगी, वो ऐसे एक डोर, जैसे एक डोर से नहीं बंध जाता है कोई, तो वो ऐसे बंध जाएगा। क्योंकि उसको क्या मिलेगा? उसको आपके ऑरा में आके एक शांति की अनुभूति होगी, एक पवित्रता की अनुभूति होगी। कोई जजमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस एक शुभ भावना और शुभ कामना का भाव होगा। किसी भी आत्मा को खींचेगा वो, किसी भी आत्मा हो। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ऐसा घेराव डालना है कि उस अव्यक्ति स्थिति से ना मैं स्वयं अलग हो सकूं, और ना वो इतना पावरफुल हो कि सामने वाला भी उससे हट ना सके। वो इतना बाबा का पक्का बन जाए कि वो खुद ही उस स्थिति में स्थित हो जाए। बाबा कहते हैं घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में नहीं दिखाया है। क्या है, जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में जैसे ही आ जाते हैं, तो वो जो एक अव्यक्ति आकर्षण है, वो थोड़ा कम हो जाता है। फिर बाबा कह रहे हैं म्यूजियम के बारे में, जो अभी हमने हिस्ट्री में देखा था। म्यूजियम बनाना तो सहज है, म्यूजियम बनाना यह कोई घेराव डालना नहीं है, लेकिन अपने अव्यक्ति आकर्षण से उन्हों को घायल करना, यह है घेराव डालना। अभी जो म्यूजियम था, उसका कार्य जनवरी से ही स्टार्ट हो गया था। तो जो बड़ी दादी है, बड़ी दादी जो थी, उनका जो पहला सर्विस था, सबसे मेजर सर्विस बड़े फॉर्म में, वो म्यूजियम ही था। और उन्होंने 3 महीने में उसका इनॉग्रेशन बाबा से करवाया था। एक सेकेंड। तो जब इनॉग्रेशन, एक सेकेंड, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, तो जो म्यूजियम था, उसका इनॉग्रेशन बाबा ने किया था अप्रैल में। तो उसकी हम आगे जो अव्यक्त, इसे अध्ययन सीरीज में हम आगे भी एक अव्यक्त वाणी सुनेंगे, जो बाबा ने म्यूजियम के अंदर ही चलाई थी। बाबा पहली मतलब म्यूजियम में जब पहली बार ही आया था, तो वहां पे जो अप्रैल में मुरली चली थी, और फिर मई में जो प्रॉपर पब्लिक के लिए इनॉग्रेशन होता है, वो मई में हुआ था। तो अभी इस समय पे जब ये मुरली चल रही है, तो म्यूजियम बन रहा है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि म्यूजियम बनाना तो सहज है, म्यूजियम बनाना यह कोई घेराव डालना नहीं है, लेकिन अभी अव्यक्ति आकर्षण से उन्हों को घायल करना, यह घेराव डालना है। जैसे दुनिया में कहते हैं कि घायल कर दिया, उसकी नजर ने घायल कर दिया, या उसे कातिलाना, या ऐसे ऐसे शब्द सुने हुए हैं। तो उसी प्रकार से ये कौन सा आकर्षण है? ये आकर्षण अंदर का आकर्षण है। एक होता है स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर। तो जो स्थूल शरीर का आकर्षण है, वो उसकी एक लिमिटेशन है, 1 2 3, जो बहुत अट्रैक्टिव शक्ल सूरत जिनकी होती है, तो 2 3 4 लोग होंगे। लेकिन जो अव्यक्ति आकर्षण है, बेहद का आकर्षण है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उससे घायल करना, वो है असली घायल करना। और उससे ही सेवा होगी, उससे ही प्रत्यक्षता होगी। वह अभी चल रहा है, अभी सर्विस का समय ज्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा बाधा पड़ने की संभावना होगी। तो अभी समय बहुत कम है।
समस्याएं आ रही हैं, आएंगी और बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। अच्छा, हम इसमें एक एक्सरसाइज करते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, मेरे हिसाब से 2 मिनट लगेगा, बट अच्छा मजा आएगा। तो अब जो मैं बोलूं आप सभी एक बार अनम्यूट करके सभी रिपीट करिएगा, है ना। उससे अंदर का फोर्स, अंदर की जो आग है ना, वो हमें प्रज्वलित करनी है। तो हम सभी रिपीट करेंगे और दिल से एकदम अंदर से फोर्स से बोलेंगे, है ना। तो सभी बोलेंगे कि मेरा ये अंतिम जन्म मेरा ये मेरा अंतिम अंतिम जन्म आपकी प्रत्यक्षता के लिए ही हुआ है। आपकी प्रतीक्षा के लिए ही हुआ है। एक बार और बोलेंगे, मेरा ये अंतिम जन्म मेरा ये अंतिम जन्म बाप की प्रत्यक्षता के लिए ही हुआ है। बाप की प्रतीक्षा के लिए हुआ है। थैंक यू। मैं नहीं थैंक करूंगा तो कौन करेगा? थैंक यू। बात तो कौन करेगा। और ये जो है हम सभी रोज रिपीट करेंगे अमृत वेले। जी श्योर। क्योंकि अभी समय ज्यादा नहीं है, बाबा खुद कह रहे हैं अभी सर्विस का समय ज्यादा नहीं मिलेगा, समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सर्विस करनी है वह अधिक से अधिक कर ले, नहीं तो सर्विस का समय भी होली हो जाएगा। होली, पास्ट इज पास्ट, जो हमने परसों सुना था, यानी बीत जाएगा। इसलिए अब अपने को आपे ही ज्यादा से ज्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए। तो किसी बंधन में बांधना है तो वो है सर्विस का बंधन। इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं। तो ये जो खेल है ना, ये बहुत सूक्ष्म में चलता है कि आप, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बंधन बांधना चाहते हैं। तो हमें देखना है कि हम सर्विस के बंधन में बंधे हैं कि स्थूल देह के संबंधों के बंधन में बंधे हैं। तो ये हमें सूक्ष्म चेकिंग बहुत करनी है। अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए और औरों के कहने से नहीं। स्वयं स्वयं बोलो कि मुझे ये करना है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। औरों के कहने से क्या होगा? आधा फल मिलेगा। मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। भगवान का कार्य कर रहे हैं, भगवान की प्रत्यक्षता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो फल तो मिलना ही है। लेकिन खुद से करना है, क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उनकी भाईवारी हो जाती है। दुकान में अगर 2 भाईवार साझीदार हों तो बंटवारा हो जाता है ना। एक है तो वह मालिक रहता है। इसलिए अगर किसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में भाईवारी हो जाती है, और स्वयं ही मालिक बनकर करते हैं तो सारी मिल्कियत के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हर एक को मालिक बनकर करना है, लेकिन मालिक पने के साथ साथ बालकपन भी पूरा होना चाहिए। तो सेवा तो करनी है मालिक बनकर, लेकिन बालकपन भी चाहिए। तो पहले हम बालकपन समझते हैं, या बालकपन पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि बालकपन क्या है। तो कोई बताएंगे कि बाबा जो साकार मुरली रोज रोज जो शुरू करते हैं साकार मुरली, उसमें क्या 2 शब्द होते हैं? मीठे बच्चे। मीठे बच्चे सिखलते बच्चे। हम्म। हाँ, और बाबा एंड कैसे करते हैं जो आखिरी में हम सभी साथ में बोलते हैं? याद प्यार और रूहानी बापू, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हाँ, तो दोनों जगह पर मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे दोनों जगह पर आता है।
अब हम अपने आप को चेक करें कि जब हम रोज मुरली सुनते हैं या रोज बोलते हैं मीठे मीठे सिकिलत बच्चों प्रति, तो उसमें हम कितना फील करते हैं। जैसे एक बार किसी ने बोला था कि मुरली का एक एक शब्द ऐसे उसको फील करो, जैसे गुलाब, किसी को मीठा बहुत पसंद है, लड्डू पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही उसके मन में आएगा ना गुलाब जामुन, तो उसको हा वो मिठास फील होगी। तो जैसे बाबा बोले ना, मीठे बच्चे, जो भी पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, उसका मुंह है, लेकिन बोल कौन, शब्द किसके हैं? बाबा के शब्द हैं। तो मीठे 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 को एकदम इसे जैसे कि बिल्कुल फील करना है कि हा बाबा कह रहा है मीठे बच्चे, एकदम ऐसे गुलाब जामुन जैसे बच्चे। और बाबा कह रहा है बच्चे, तो हम क्या है, बाबा के छोटे से प्यारे से मीठे से गुलाब जामुन प्रकार के बच्चे हैं। और फिर एंड होते होते तो बाबा का वो प्यार और ही बढ़ जाता है, मीठे मीठे बच्चे हो जाता है। तो हमें वो फील करना है एकदम मीठे बच्चे। हम जितना बाबा का बच्चा बनेंगे ना, जितना 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 बच्चा बनते जाएंगे, उतना उतना मालिक भी बनते जाएंगे। अभी क्या होता है, हम क्या कहते हैं, जैसे मैं क्या हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरा नाम फलाना है, तो ये क्या हुआ, हद का मालिक, शरीर का मालिक। जितना शरीर का मालिक, उतना बालकपन कम, और उतना भविष्य का या जो हमारी बाबा की मिल्कियत है, उसका उतना ही मालिक कम। तो ये एक इक्वेशन जैसा है कि हद का मालिक ज्यादा है, तो मालिकपन और बालकपन ये वाला कम होगा। तो इसलिए हम हद का मालिकपन कम करते जाना है, उसकी विधि है बालकपन इंक्रीज करना है। तो जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना मैथ्स में, तो उस प्रकार से तो बालकपन बढ़ेगा, तो मालिकपन हद वाला कम होता जाएगा। तो उसके लिए बस फील करना, जैसे हमारा एक थॉट होता है, थॉट को आग देनी है, ज्वाला देनी है, तो फील फील इट टू फ्यूल इट, है ना। तो ये हमें बालकपन की प्रैक्टिस करनी है, रोज रोज जब मीठे बच्चे सुने ना, तो हमें वो गुलाब जामुन वाली मिठास याद करनी है ना। तो वो हुआ बालकपन। और मालिकपन, अच्छा, बाबा ने जो कल मुरली चलाई शाम को, जो आप सभी ने सुनी, उसमें बाबा ने कहा 2 प्रकार के मालिक पने का हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक तो चलो मिल्कियत है, हम सबके पास है ही है, क्योंकि हम सब क्या कहते हैं, बाबा, है ना, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप। तो हम बोलते हैं ना, बाप हमारा बाप है। तो हम जैसे ही बाप कहा, हम मालिक तो बन गए उसकी प्रॉपर्टी के। लेकिन दूसरा मालिक जो बाबा ने कहा था, वो है स्वराज्य अधिकारी। जैसे ब्रह्मा बाप का एग्जाम्पल दिया ना, कि वो सभा लगाते थे रात में, मन की, मन मंत्री है और उसकी पूरी सभा लगा, तो मालिक बन के हमें वो सभा लगानी है, और हमें दोनों मालिक बनना है ना, लड़खड़ाते हुए मालिक नहीं, एकदम फर्म फर्म मालिक बनना है। तो बाबा कहते हैं मालिक बनकर करना है, लेकिन मालिक बनने के साथ साथ बालकपन भी होना चाहिए। और इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी है कि जब हम संगठन में होते हैं, सेवा के स्थान में होते हैं, तो हमें मालिक बन के प्लान्स देने हैं, सोचना है, जो भी सर्विस के लिए रिक्वायर्ड है, वो मालिक बन के अथॉरिटी से करना है ना, अथॉरिटी से करना है। लेकिन यदि कोई डिसीजन हो जाता है, तो हमें बालक बन के एक्सेप्ट करना है, और संगठन में बहुत प्रेम से, प्रेम पूर्वक चलना है। तो ये भी इसका एक बहुत अच्छा स्वीट मीनिंग है। फिर बाबा कहते हैं आगे, कहाँ कहाँ मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं, कहाँ फिर बालक होकर छोड़ देते हैं। अच्छा, अभी जो बालक होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एक बालक है, वो बता सकता है वो कौन सा बादशाह है। एक बच्चा है ना, एक बच्ची है छोटी सी। हाँ दीदी। कौन बुल कौन सी बादशाह हो? बेफिक्र बादशाह।
बेफिक्र बादशाह, बिल्कुल। तो जो बच्चा होता है छोटा सा, वो बेफिक्र बादशाह होता है। अच्छा, इसके पहले ना अपन एक छोटा सा शॉट देखते हैं। बहुत ही बिल्कुल आपको उस मोड में ले आएगा। ये वाला अ, आवाज बढ़ा देते हैं। नहीं, एक सेकंड। एक सेकंड, अभी फिर से स्टार्ट करें। छोटे बच्चे बन जाओ, कोई भी बात आवे, पापा आप सुनो, छोटे बच्चे बन जाओ, बड़े नहीं बनो। पाप ले लेना, प्यार के रस्सी से ऐसा बांध के रखो जो हिल नहीं सके। तो होपफुली सुनाई दिया होगा कि बाबा कह रहे हैं कि छोटे बच्चे बन जाओ, कोई भी परिस्थिति आए, और सब बाबा को दे दो। ऐसे प्यार की रस्सी में बांधो कि बाबा हिल नहीं पाए, बाबा ले लेगा वो। इसको हाँ, तो बेफिक्र बादशाह, तो ऐसे हम बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे। बाबा को सब दे दिया तो बेफिक्र बादशाह। लेकिन बाबा कहते ऐसा बालक मत बनना कि बिल्कुल ही केयरलेस, अलबेले बालक नहीं बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ मालिक बनकर खड़े होते हैं, कहाँ फिर बालक बनकर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो ना छोड़ना है ना पकड़ना है। पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना है। कोई चीज को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज का रूप बदल जाता है ना। फूल को जोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा। पकड़ना तो है, लेकिन कहाँ तक कैसे पकड़ना है यह समझना है। बाबा को पकड़ना है जोर से, है ना, लेकिन किसी परिस्थिति को नहीं पकड़ना है जोर से, या किसी सिचुएशन को, किसी और चीज को। बाबा को सिर्फ पकड़ना है। या तो पकड़ते अटक जाते हैं, वह छोड़ते हैं तो छूट जाते हैं। दोनों ही समान रहे, यह पुरुषार्थ करना है। बैलेंस होना चाहिए। जो मालिक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा, उनकी मुख्य परख यह होगी, एक तो निर्माणता होगी, उसके साथ निरहंकारी निर्माण, और साथ साथ प्रेम स्वरूप। यह चारों ही बातें उनकी हर चलन से देखने में आएंगी। अगर चारों में से कोई भी कम है तो कुछ स्टेज की कमी है। तो बाबा ने हमें चेकिंग की विधि भी बता दी कि निर्माण, निरहंकारी, निर्माण और प्रेम स्वरूप। तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी, क्योंकि जितना जितना हम बालकपन की स्थिति, बालक मतलब क्या, पिता समान। तो जैसा बच्चा, जैसा पिता वैसा बच्चा। तो बाबा की ये सब क्वालिटीज हैं, तो हम वैसे ही बनते जाएंगे। तो अब हम बालक बनकर बाबा को याद करते हैं। मैं बाप का प्यारा, दुलारा,
मीठा मीठा सिकी लधा बच्चा हूँ। मैं अपने मीठे बाबा को 5000 वर्ष बाद मिला हूँ। अन्य आत्माएं तो मुझे हर जन्म मिलेंगी, किसी ना किसी फॉर्म में। लेकिन मेरा मीठा मीठा प्यारा सिकिलधा बाबा सिर्फ कुछ वर्षों के लिए ही मुझे मिला है। तो मैं क्यों ना अपने बाबा के साथ ज्यादा से ज्यादा समय स्पेंड करूं। तो एक सेकंड में मैं अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करती हूँ। लाइट का सूक्ष्म शरीर, हल्का, पवित्र, और उड़कर सीधा पहुंचती हूँ बाप दादा के पास। जहां बाप दादा खुली बाहों से मेरे इंतजार में बैठा है। मैं उड़कर बाबा के पास मैं बाबा के सामने एक छोटे से बच्चे के रूप में हूं। जैसे छोटा सा बच्चा माता पिता से चिपक जाता है, वैसे ही मैं फरिश्ता बाप दादा के गले, बाप दादा से एकदम चिपक जाता हूँ। ये मेरा सिकिलधा बाबा, ये मेरा मीठा मीठा प्यारा प्यारा बाबा है।
बाबा भी मुझे बहुत प्यार दे रहा है। अब मैं और बाबा आमने सामने। बाबा मेरे सिर पर हाथ फेर कर कह रहा है, बच्चे, मेरे मीठे प्यारे बच्चे, ऐसे ही निश्चिंत रहो। परिस्थितियों की टोकरी मत उठाओ, सब मुझे दे दो। मैं तुम्हारे लिए ही बैठा हूं। ये परमात्मा प्यार तुम्हारे लिए तो है। बाबा बहुत प्यार से मेरे मुख को पुचकारते हुए कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, आपके मुख में सदा गुलाब जामुन हो। आपका चेहरा, आपका चलन, आपका मुखड़ा बाप को प्रत्यक्ष करेगा। ये बाबा का वरदान है। मैंने आपको चुना है बच्चे, कुछ सोच कर ही चुना है। आपके द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। बाबा मेरे दोनों हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़कर अपनी सारी शक्तियां मुझे दे रहे हैं। मेरे लाइट के शरीर में ऊर्जा बढ़ती जा रही है, एकदम जैसे लाइट का बल्ब जिसकी रोशनी बढ़ती ही जा रही है। बाबा कहते हैं, बच्चे,
अब अपने कर्म क्षेत्र पर जाओ और अपने चेहरे और चलन से सेवा करो। मैं वापस अपने कर्म क्षेत्र पर अपने शरीर के भान में देही अभिमानी होते हुए इस शरीर में स्थित हो जाता हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी इसमें ना एक सबसे भाग्यशाली बेफिक्र बादशाह है, उनका नाम क्या है हम जानना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ। उनका नाम क्या है दीदी, नाम बताएंगे? छोटी चलिए सी बच्ची जो है ना, जो ओम हाँ शांति बोली। जी, जो मीठे मीठे सिकिलत थे भी उन्होंने जी हर्षिता। हर्षिता। आप वीडियो हर्षित खोलो, दिखाओ दिखाओ अब हर्षित कर क्या सकते दिखाओ। हैं। छोटी सी, बहुत छोटी। ये पूरी ये ये पूरी वाओ। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। दिखाया उसने क्या? हाँ जी हाँ, जी, वीडियो किया ऑन। ओम शांति। ओम शांति। दीदी ये हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि ये शुरू शुरू से लेके अंत तक काफी चातक होके रहती हैं, तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है इनसे, हर्षिता जी से। थैंक यू। ओम हाँ वो शांति। एक दिन हर्षिता कुछ पढ़ के सुनाएगी। हाँ ग्रेट हर्ष। हाँ एक दिन श्योर। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू ज्योति दी, बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा मंथन। थैंक यू सो मच, बहुत एनलाइटन किया आपने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।